कल शाम अचानक एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इस ट्वीट में ट्रंप कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी शांति वार्ता चल रही है और जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो सकता है। ट्रंप आगे कहते हैं कि जो भी तनाव और टकराव चल रहा था वो अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि अगले 5 दिनों में ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी सुविधाओं पर जो भी संभावित हमले होने वाले थे उन्हें फिलहाल रोक दिया जाए। अब इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछे हट गए हैं? क्योंकि इससे ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 48 घंटों के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए खुला नहीं किया तो अमेरिका ईरान के सारे पावर प्लांट्स और ऊर्जा केंद्रों को तबाह कर देगा। लेकिन जब वो 48 घंटे पूरे होने वाले थे तब अचानक ट्रंप का रुख बदल गया और उन्होंने युद्ध रोकने जैसी बातें शुरू कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन। क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, लेकिन ना तो आधिकारिक सीज फायर हुआ है और ना ही युद्ध पूरी तरह खत्म हुआ है। अब यहां एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने साफ बयान दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच इस समय किसी भी तरह की शांति वार्ता नहीं चल रही है। यानी ट्रंप जो ट्वीट कर रहे हैं वो आखिर किसके साथ बातचीत की बात कर रहे हैं? गालिबाफ का आरोप है कि ये सब कुछ अमेरिका के शेयर मार्केट और ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आई थी। कई बड़े निवेशकों और ट्रंप के करीबियों के पोर्टफोलियो लाल हो चुके थे और उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में अगर अचानक शांति की खबर आती है तो बाजार में तेजी आ जाती है और यही हुआ। ट्रंप के ट्वीट के बाद कुछ ही घंटों में अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप लगभग $2 ट्रिलियन बढ़ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 12% गिर गई और अमेरिकी क्रूड ऑयल भी लगभग 10% सस्ता हो गया। यानी किसी ने पहले से ही ये अंदाजा लगाकर बाजार में बड़ी बाजी लगा दी थी। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ट्रंप के ट्वीट से सिर्फ 15 मिनट पहले अमेरिकी बाजार में करीब $580 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे गए और ये रकम सिर्फ 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश की गई। इतने कम कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी बड़ी रकम का आना बहुत ही संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी को पहले से पता था कि ट्रंप का ट्वीट आने वाला है और बाजार ऊपर जाने वाला है। इसी वजह से कई लोगों को शक है कि ये पूरा खेल मार्केट को मैनिपुलेट करने का था। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि इस तरह के खेल में पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का नाम सामने आ चुका है, जब बिटकॉइन मार्केट में इसी तरह की हलचल देखी गई थी। अब इसका असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं दिखा। भारत में भी जब आज सुबह शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स करीब 1,500 पॉइंट तक उछल गया, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बढ़त घटकर लगभग 600 पॉइंट तक रह गई। यानी कई बड़े निवेशकों ने शुरुआत में तेजी देखकर शेयर खरीदे और जो लोग पहले से बाजार में फंसे हुए थे उन्होंने मौका मिलते ही अपने शेयर बेचकर पैसा निकाल लिया। ऐसा ही पैटर्न जापान, कोरिया और बाकी एशियाई बाजारों में भी देखने को मिला। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप सच में डर गए हैं? कुछ हद तक जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उनके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो ईरान पूरे मध्य पूर्व के डीसैलिनेशन प्लांट्स और एनर्जी सुविधाओं को निशाना बनाएगा। इसका मतलब होता कि सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों में पीने के पानी की भारी समस्या खड़ी हो सकती थी। इसी वजह से इन देशों ने भी अमेरिका पर दबाव बनाया कि हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोका है, ताकि सोमवार से शुक्रवार तक जब तक बाजार खुले हैं तब तक बाजार को स्थिर रखा जा सके और फिर वीकेंड पर हालात बदल सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही सटीक और आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खबरें समझनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।